देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि हमको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कितनी बार आया है? क्वेश्चन आया है 1, 2, 3, 4 बार आया है, ठीक है। इसके बाद बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में पूछा गया है। ये जो है सीबीएसई बोर्ड में आया है कितनी बार? 4 बार। 2024 में आया था, 23 में, 21 में आया था, सॉरी 8 में और 1 से। अब इसको कैसे करना है? ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लिखते हैं। क्या है? सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है? y इज इक्वल टू कॉस क्यूब, ब्रैकेट में क्या है? सेक स्क्वायर 2t, ठीक है। फाइंड क्या करना है? dy बाई dt। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन हो तो यहाँ पर हमें cos x का डिफ्रेंसिएशन तो करना है। तो अगर इसको हम x मान लेंगे तो cos x का तो करना है, लेकिन इसकी पावर जब दी होती है तो इसको हमको ट्रीट करना होगा कि x की पावर n है। जैसे हमारे पास फार्मूला क्या होता है? हमारे पास फार्मूला ये होता है कि अगर dy बाई डी एक्स की पावर n का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आता है? n आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाती है, x माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाती है। क्या हुआ? n आगे आया, x की पावर 1 कम हो गई। तो ये हमारा फार्मूला करने का है। अगर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है dy बाई डी एक्स और cos क्यूब x ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको cos x को x के तरीके ट्रीट करना होगा। क्या आएगा? 3 cos स्क्वायर x आएगा, ठीक है। क्या ट्रीट किए? इसको x के तरीके ट्रीट किए, एक पावर कम कर दिए, n को आगे कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद cos x का होगा तो क्या आएगा? माइनस का sin x। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर dy बाई डी एक्स होता है और cos x होता है, क्या होता है? cos x, तो इसका डिफ्रेंसिएशन आता है माइनस का sin x। सबसे पहले स्टार्टिंग में हमको x के तरीके ट्रीट करना होगा, उसकी इस वाले फार्मूले से हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा, फिर cos x का करना होगा। तो वही काम इसमें करना है हमको। तो यहाँ पे क्या आएगा? किसके रिस्पेक्ट में करना है? t के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। याद रखना जिसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी टी, ठीक। सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको x की तरीके जूम करना है। तो यहाँ 3 आगे आ जाएगा, क्या होगा? cos स्क्वायर, एक पावर कम हो जाएगी, ब्रैकेट में क्या आएगा? जो एंगल है सेक स्क्वायर 2t, ठीक है। अब इसका क्या होगा? cos का होगा। cos का क्या होता है? माइनस का sin x होता है। तो क्या आ जाएगा? माइनस का sin, ठीक है। इसको हम सेमी ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस का sin का क्या हो जाएगा? ये जो sin का होगा तो ये एंगल जो है, एंगल कितना है? सेक स्क्वायर 2t, ठीक है। इतना हो गया। तो अभी हमारा केवल एक पार्ट हुआ है। किसका पार्ट हुआ है? कि हमने cos का किया है, उसको x के तरीके ट्रीट किया तो ये आगे कहानी, फिर उसके बाद cos का किया तो ये आ गया। अब इसके बाद एंगल जो हमारे पास है सेक स्क्वायर 2t, इसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन लिख दोगे डी बाई डी टी। ये क्या है? ब्रैकेट में सेक स्क्वायर 2t। अभी इसका करना बाकी है, समझो, क्योंकि नहीं समझ में आता तो समझ नहीं आता ये एकदम कैसे सब आ गया। ऐसे आया ना, ऐसे ब्रेक किया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अब क्या है? अब इसका करते हैं सेक स्क्वायर का। तो पहले सेक स्क्वायर 2t है तो इसको भी x के तरीके ट्रीट करेंगे और क्या होगा? एक पावर कम होगी, 2 आगे आ जाएगा, इसका होगा। फिर उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए? डी बाई डी एक्स अगर सेक स्क्वायर सेक थीटा है, सेक एक्स है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स है तो क्या होता है? इसका होता है सेक एक्स tan x। क्या होता है? सेक एक्स tan x। तो ये लगेगा। सबसे पहले हमें ये पावर है तो इसको इसकी तरीके ट्रीट करना होगा। चलो करो फिर। ये माइनस आगे आ जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस का 3। यहाँ पे क्या होगा? cos स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है? सेक स्क्वायर 2t, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ये माइनस हमने आगे लगा दिया है, यहाँ पे बचेगा साइन, ब्रैकेट में क्या बचेगा?
सेक स्क्वायर 2t। ठीक है, इसका तो काम हो गया। अब इसको देखो, इसको क्या करना है, पहले x की तरीके ट्रीट करना है। यहाँ 2 आगे आ जाएगा, सेमी ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसका ही कर रहे हैं। 2 आगे आएगा, इधर एक पावर क्या बचेगी, कम हो जाएगी, सेक 2t हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हो गया। अब सेक थीटा का करेंगे तो इसके हिसाब से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक 2t और क्या आएगा, tan x, क्योंकि एंगल 2t है तो ये आ जाएगा tan 2t। अब सुनो, इस 2t का भी डिफरेंशिएशन होगा, किसका, इस 2t का होगा। यहाँ पे हमारे पास dy बाई dt किसका हो जाएगा, 2t का। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसको अरेंज करो। देखो यहाँ पे हमारे पास 2 एक ये है, देखो ये रहा एक, हाँ अभी इससे 2 एक निकल के आएगा तो बाद में लिखेंगे। पहले इस वाले 2 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या आएगा, सेक स्क्वायर 2t, यहाँ पे क्या है, साइन सेक स्क्वायर 2t। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कितना है, सेक स्क्वायर 2t, ये कितना है, सेक स्क्वायर 2t, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2t हो जाएगा। ये वाला 2 हम आगे दे चुके हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, tan 2t बचेगा। ठीक है, और सुनो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2t मिल जाएगा, सॉरी t हट जाएगा, 2 मिलेगा, तो यहाँ से हमारे पास 2 और आ जाएगा। तो इस वाले 2 को यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा। अब इस वाले 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 12, क्योंकि ये वाला 2 इधर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में सेक स्क्वायर 2t, क्या होगा, साइन सेक स्क्वायर 2t और सेक स्क्वायर 2t, फिर tan 2t। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। करने को ये एक लाइन में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको ऐसे करके दिखाना होगा। वो बस यही हो सकता है कि ये वाली लाइन ना लिखें, इसको सीधे हम डिफरेंशिएट करके 2 अंदर मल्टीप्लाई करके एक लाइन हटा सकते हैं, फिर ऐसे आप दिखाएंगे, साफ साफ दिखेगा तो पूरे मार्क्स मिलेगा। बाकी अगर एक लाइन में भी आप निकाल सकते हैं तो नंबर नहीं काटे जाएंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है, एग्जामिनर अगर काटना चाहेगा तो काट लेगा। तो आप इसको देख लो, कहीं पर कुछ दिक्कत हो तो उसके लिए कमेंट्स करो। इसका फाइनल आंसर ये है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, समझ में आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। नहीं समझ में आया तो फिर कुछ ना करना, कमेंट्स करके बता देना कि ये दिक्कत है। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय, टेक केयर।